का मामला है। पेट्रोल कांड की चौथी शिकार बनी बहू पूजा। दुमका की बेटी अंकिता से भयावह मौत मिली। दुमका की बेटी अंकिता को जला हत्या करने की आग की लपटें जहां शहर दर शहर पूरे देश में फैल रही थी, वहीं दुमका की तालझारी पुलिस एक बहू की आग बुझाने और मामले को दबाने में जुटी थी। एक तरफ अंकिता मर्डर केस की जांच करने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जांच कर रही थी, दूसरी ओर अधजला महिला का शव से पुलिस आग बुझा शिनाख्त में जुटी रही। दुमका की बहू की जलने की कहानी भी अंकिता की कहानी से मिलती है, जहां 4 बच्चों के पिता मुन्ना मियां ने समेली देवी उर्फ पूजा कुमारी को मानो जिंदा ही जला मार डाला हो। हालांकि जिंदा जलाने की कहानी 2 माह बाद गिरफ्तार आरोपी मुन्ना मियां की जुबानी स्वीकारोक्ति बयान में पुलिस के समक्ष बयां कर दिया। आधार कार्ड बनवाने के बहाने तालझारी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में पहाड़ी के पास धारदार हथियार से पूजा के गर्दन पर वार करने के बाद बाइक से पेट्रोल निकालकर उसके शरीर पर छिड़क उसे आग लगा दी थी। ये घटना 30 अगस्त की है। 31 अगस्त की सुबह तालझारी थाना पुलिस ने महिला का अधजला शव बरामद किया था। पुलिस चौकीदार कासिम मियां के बयान पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या एवं साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई थी। इस घटना को अंजाम देकर बेफिक्र से अपने घर पर रह रहे मुन्ना मियां को पुलिस ने 2 नवंबर की रात गिरफ्तार करने में सफल रही। आरोपी के निशानदेही पर घटना स्थल के पास स्थित कलवर्ट के पास से जमीन में गाड़ कर रखे हुए लोहे का चापट बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने उसका वीवो मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। 62 दिनों के अंदर इस ब्लाइंड केस का उद्भेदन करने के बावजूद पुलिस ने अपनी इस सफलता पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन 3 नवंबर की शाम उसे चुपचाप अदालत में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल के रानीगंज की रहने वाली मृतका समेली देवी उर्फ पूजा कुमारी की शादी हरदिया थाना क्षेत्र के चंपातरी गांव के समर चालक से हुई थी, जबकि मुन्ना मियां की पत्नी पकीजा बीबी से 4 बच्चे हैं। अनुसंधान के क्रम में पुलिस को पता चला कि महिला की दोस्ती सक्टिया गांव में 30 वर्षीय मुन्ना मियां के साथ थी। पुलिस ने मुन्ना मियां के मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे 2 नवंबर की रात धर दबोचा। स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि वह समेली देवी उर्फ पूजा कुमारी से प्यार करता था। वो उसे दूसरी पत्नी की तरह बेंगलोर में अपने साथ रखे हुए था। एक दिन उसने समेली देवी उर्फ पूजा कुमारी को गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाते देखा तो उससे झगड़ा कर वापस सहारा आ गया। यहाँ आने के बाद वह इतना टेंशन में था कि उसने समेली देवी उर्फ पूजा कुमारी की हत्या करने का इरादा कर लिया। भाई सुलेमान मियां और पिता जुमरती मियां के साथ मिलकर उसने समेली देवी की हत्या की योजना बनाई और अंततः भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। 4ठी क्लास तक पढ़े मुन्ना मियां ने बताया कि वह सहारा के चित्रानंद शाह का ऑटो 250 रुपए प्रतिदिन के मजदूरी पर चलाता था। चित्रानंद शाह के घर में एक महिला अपने बच्चे के साथ रहती थी और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। चित्रानंद शाह ने जोगिया मोड़ में ले जाकर उसका इलाज कराने को आरोपी को भेजा था। ले जाने के क्रम में महिला ने अपना नाम पूजा और ससुराल नौनीहाट के चंपातरी बताया। उसने पूजा कुमारी का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बात करने लगा और कुछ दिनों बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। कुछ दिनों बाद उसके घर रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसे वह बच्चे को लेने उसके ससुराल वाले आए, पर वह उनके साथ नहीं गई। ससुराल वालों से झगड़ा कर वह हावड़ा चली गई। वहां से फोन कर उसने मुन्ना मियां को कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। मुन्ना मियां हावड़ा पहुंचा और पूजा कुमारी को लेकर गुजरात चला गया। कुछ दिनों बाद वह अकेले वापस लौट गया। एक दिन पूजा ने फोन कर उसे बताया कि वह गुजरात से बेंगलोर चली गई है। वो भी बेंगलोर पूजा कुमारी के पास चला गया। दोनों वहां काम करने लगे। बीच बीच में दोनों गांव जाते और 8 से 10 दिन रह कर लौट जाते थे। बेंगलोर में उसे पता चला कि समेली का कई लोगों से संबंध है। एक दिन उसने समेली को अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया, जिससे उसे काफी गुस्सा आया। वो समेली से झगड़ा कर वापस सहारा आ गया। बाद में मुन्ना मियां ने आधार कार्ड बनवाने के नाम पर पूजा को देवघर बुलाया। 27 अगस्त को वो अपने बेटे करण कुमार के साथ देवघर आ गई। उसने देवघर कॉलेज के पास अजीत महता के भाड़े के मकान में दोनों को रख दिया। 29 अगस्त को वो देवघर गया और रात में उसके साथ रहा। 30 अगस्त की सुबह वो सहारा आए और भाई सुलेमान मियां के साथ पूरी योजना बनाकर खरीदे गए धारदार लोहे के चापट एवं माचिस को घटना स्थल के पास झाड़ियों में छिपा कर रख दिया। बाइक से वो देवघर गया और आधार कार्ड बनवाने के नाम पर पूजा को लेकर शाम 4 बजे देवघर से दुमका चला।
आधार वाले को फोन करने के नाम पर वह उसे इधर उधर घुमाते रहा। फिर बोला कि आधार कार्ड बनाने वाला ऑफिस चला गया है, देरी होगी। पूजा को लेकर आधार कार्ड बनाने वाले का घर ले जाने का बहाना बनाकर उसे बाइक से पहाड़पुर के पहाड़ी की तरफ ले गया, जहां झाड़ियों से चापट निकालकर भाई सुलेमान के साथ मिलकर पूजा का मुंह दबा हत्या कर दिया। स्वीकारोक्ति बयान के मुताबिक पूजा को मरा समझ बाइक से पेट्रोल निकाल माचिस मार दी। आप देख सकते हैं कि हत्या के बाद जले आग को पुलिस घटना के घंटों बाद कैसे बुझा रही है। बाद में हत्या कर आरोपी पुलिस के हर हरकत पर नजर बनाए रखा था। दूसरे दिन देवघर पहुंचे पूजा के बच्चे को अपने साढ़ू के घर देवघर के दुर्गापुर में रख दिया। आश्वस्त हो गया कि मामला दब गया है तो अपने घर में आराम से रहने लगा। लेकिन कानून अपना काम किया और 2 नवंबर की रात पुलिस आरोपी को उसके घर पहुंचे दबोचने में सफल रही। महज 2 माह में दुमका के अंकिता, मारुति, रूपा और पूजा समेत 4 को दरिंदों ने जलाकर मार डाला। तो दूसरी ओर राज्य के गोड्डा, गढ़वा, चतरा, गुमला, पलामू में लगभग 1 दर्जन युवती व महिला को हवस के पुजारियों ने जलाकर मार डाला। ऐसे बेखौफ कुकृत्य मानसिकता के लोग मानवता को राज्य में एक के बाद एक घटना को अंजाम देकर कानून का मखौल। इसी तरह का घटना था जिसमें अज्ञात बॉडी को फेंक दिया गया था और उसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। और इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत ये पता चला कि उक्त जो महिला थी उससे एक व्यक्ति का अवैध संबंध भी था। और उस व्यक्ति को हम लोग पहुँचे तो उसमें सारा एविडेंस उसके ओर अंकित करता था और साथ में उन्होंने स्वीकार भी किया और उसके द्वारा उसको मार करके तालझरी एरिया में फेंक दिया गया था। जो अभी सहारा में भी काम करता है वो व्यक्ति, और उसे गिरफ्तार करके मुन्ना अंसारी नाम का व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार करके भेज दिया। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन है। मुख्य आरोपी यही है, उसके सहयोग में नो डाउट एक व्यक्ति होगा, लेकिन नहीं वो अभी तो हम लोग खुलासा अभी करेंगे उसके बारे में, क्योंकि अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रहा है। तो संभवतः एक व्यक्ति और उसमें साथ में था, और लेकिन मुख्य आरोपी यही जो था, इसको गिरफ्तार करके और साथ में जो भी उपयुक्त हथियार है सारा गिरफ्तार करके हम लोग उसी के बारे में तो पूछ रहे हैं। आज जो है सहारा